मित्रों, झारखंड विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, जो दिशाहीन बजट, तथ्यहीन बजट है और झारखंड के 3,50,00,000 लोगों को ठगने वाला बजट है, धोखा देने वाला बजट है। मित्रों, बजट में ना कोई रंग दिखा और ना खुशबू। यह रंगहीन और खुशबूविहीन बजट है। यह अबुआ दिसुम लूट बजट है जो केवल लूटने और लुटवाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। 1,58,00,000 का बजट 1,58,00,000 करोड़ का बजट केवल गोल मटोल आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। इसमें न राज्य के विकास का कोई विजन है न कोई दृष्टि है। आप जरा बताइए, 10,000 करोड़ रुपए का राशि का बड़े पैमाने पर गबन किया गया है, जिसका जवाब ये सरकार दे नहीं पा रही, वित्त मंत्री जी दे नहीं पा रहे। वित्त मंत्री आदरणीय राधा कृष्ण किशोर जी ने खुद ही संबंधित पदाधिकारियों को पत्र लिख करके जानने का काम किया है, पूछने का काम किया है कि आखिर 10,000 करोड़ रुपए गए कहाँ। और ऐसा लग रहा था जैसे वित्त मंत्री जी आधे मन से भाषण पढ़ रहे थे। एक बार भी बजट भाषण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेज थपथपाकर प्रोत्साहित नहीं किया। वित्त मंत्री जी आदर्श बजट बता रहे थे, राज्य के सभी वर्गों, युवा, किसान, महिला, उद्यमी से सलाह लेकर बनाया गया बजट बता रहे थे। लेकिन वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर ने स्वयं कुछ दिनों पूर्व बयान दिया था कि बजट के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझसे पदाधिकारी कुछ नहीं पूछ रहे हैं। आप बताइए, इस राज्य के वित्त मंत्री का जब ये स्थिति है तो बजट किस रूप में प्रस्तुत किया है, किस हालत में प्रस्तुत किया है, ये आप खुद समझ सकते हैं। ये सिर्फ बजट के नाम पर वो कोरम पूरा करने का काम किए हैं, लिखाया बजट को पढ़ने का काम किए हैं। समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार किस दिशा में और कैसे चल रही है। जिस राज्य के वित्त मंत्री ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, कि झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है। वित्त मंत्री जी हंसना और गाल फुलाना एक साथ करना चाह रहे हैं। एक तरफ किसी के पैर झुकने से अच्छा अपने पैरों पर खड़ा होने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार को पानी पी पीकर गाली भी देते हैं। 1,36,000 करोड़ के बकाये की बात खूब कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम लोगों ने कहा है कि आपका 1,36,000 करोड़ रुपए किस किस मद के बकाए हैं। आप जरा हम लोगों को बतलाने का काम करिए। अगर बतलाने में कोई कष्ट होती है तो भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य पार्टी के सांसदों को बुला करके बतलाइए कि किस किस मद में 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया है, ताकि हम लोगों की जानकारी विस्तृत देंगे तो हम लोग भी केंद्र सरकार से बात करने का कार्य करेंगे। लेकिन सिर्फ एक राजनीति का एक विषय बनाने का काम कर रहे हैं। जब से सत्ता में बैठे हैं, इस प्रकार की झूठी बातें बोल करके जनता को गुमराह करना, जनता को ठगना, जनता को धोखा देना एक कांग्रेस और जेएमएम का लगता है चरित्र बन गया है। इस बजट को बाल बजट बता रही सरकार, लेकिन राज्य के हजारों बच्चे लापता हैं, जिसकी बजट में चर्चा नहीं की गई है। आज ही मुझे किसी महिला ने फोन किया कि बरियातू से लगभग 1 महीने से एक बच्चा गायब है। इस प्रकार से पूरे झारखंड में हजारों बच्चे आज गायब हैं, लेकिन उसकी जानकारी लेना, उनको देखना, उनके बारे में पूछना ये सरकार मुनासिब नहीं समझती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का यदि आंदोलन नहीं किए होते, प्रशासन पर दबाव नहीं बनाए होते, तो जो हमारे सैकड़ों बच्चे बरामद हुए हैं
वो आज अपने माँ पिताजी के आंगन में, माँ पिताजी के गोद में बैठे हुए नहीं दिखते। इसी राज्य में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV खून चढ़ाया गया। ऐसे पीड़ित बच्चों के बारे में कोई चिंता नहीं की गई, इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है। और बोलते हैं कि बाल बजट, कैसा बाल बजट है भाई? बच्चों की आप चिंता नहीं करते हैं। इसी राज्य में जेंडर की बात, बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन रोज रोज हो रहे बलात्कार, हत्या की रोक के लिए कोई विशेष प्रकार का प्रावधान नहीं करने का काम किया गया है। राज्य सरकार ने पैसे की कोई कमी नहीं होने की बात की, लेकिन 3200 रुपये क्विंटल जो किसानों के कठिन मेहनत के बल पर धान पैदा करने का काम करते हैं, उसे 32 रुपये क्विंटल धान खरीदने में सरकार पूरी तरह विफल रही है, जो उन्होंने घोषणा किया था। और 2450 रुपये भी किसानों तक नहीं मिले, इसे भी बीच में बिचौलिए खा गए। तो कैसा आप बजट का प्रावधान करने का काम कर रहे हैं? आप ही बोलते हैं और फिर आप अपनी बोली बात से पीछे हटने का काम करते हैं। आपने घोषणा किया था कि हम झारखंड के लोगों को 400 रुपया में सिलेंडर देने का काम करेंगे, जिसकी बजट में दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। कैसा बजट है? आप खुद बोलते हैं उस काम करने का काम नहीं कर रहे, बजट में प्रावधान करने का काम नहीं करते हैं। आत्मा को मारकर बनाई गई पेशा नियमावली पर सरकार पीठ थपथपा रही है, जिसको खुद आदिवासी समाज ही स्वीकार नहीं कर रहा है। ये बोलते हैं पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर राज्य के बच्चों की छात्रवृत्ति क्यों बकाया है? ये झारखंड के हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं आपसे पूछना चाहते हैं, किसने बकाया है? हमारे माता पिता जो वृद्धा हो चुके हैं, उनके पेंशन, वृद्धा पेंशन क्यों बकाया है? मैया समाज में सभी महिलाओं को दिए जाने की घोषणा को क्यों अमल में लाने की बात नहीं की गई है? नाम मत के माताओं बहनों को मैया समाज के माध्यम से इस प्रकार की राशि का आवंटन करके सिर्फ कोरम पूरा करने का काम और समाचार पत्र में बने रहने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 58 लाख महिलाओं को अपने राज्य में मैया योजना से जोड़ने का काम करेंगे। ये आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे कितने माताओं बहनों को आज के दिन मैया सम्मान योजना की राशि मुहैया कराई जा रही है। इसी सरकार ने अपने आय के अतिरिक्त स्रोत में CSR फंड की चर्चा की है, जो औद्योगिक विकास ही संभव है। अब इस राज्य में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा DFT फंड के माध्यम से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाने की बात कही है, झारखंड समेत अन्य राज्यों में, दूसरे राज्यों में बहुत अच्छे प्रकार से DFT फंड के पैसों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन झारखंड एक ऐसा इकलौता राज्य है कि DFT फंड से जहां गांव के लोगों का विकास का काम करना है, तो वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ के पदाधिकारियों के बंगले सजाए जा रहे हैं, जिम खोले जा रहे हैं, स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं। किस प्रकार का शासन प्रशासन आप इस राज्य में चलाने का काम कर रहे हैं?